हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th विस्टास बुक का चैप्टर फर्स्ट, द थर्ड लेवल। इतना शानदार चैप्टर है कि मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। सस्पेंस से भरा हुआ है। और अगर आपने कभी नाम सुना है टाइम ट्रेवल का, तो आज आप उसी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहें। चलिए लेट्स स्टार्ट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जैसे उसका नाम है, सेम मीनिंग भी उसका वही है, थर्ड लेवल। कुछ इसमें आयरनी नहीं है, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ नहीं की गई है कि थर्ड लेवल का यहाँ पे कुछ और मतलब हो और चैप्टर में अंदर कुछ और मतलब हो। थर्ड लेवल का मतलब थर्ड लेवल ही है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो दूसरे को जिस पर विश्वास ना हो, है ना? या फिर कोई और हमको ऐसा कोई एक्सपीरियंस सुना है जिसमें हमें विश्वास ना हो? ऐसा कभी हुआ है? कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? अगर किया है तो आप रिलेट कर पाएंगे इससे चैप्टर से। नहीं तो हम देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ एक शॉर्ट इसमें दिया गया है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल क्या चीज़ है, किससे रेफर कर रहा है, किससे रिलेटेड है? तो हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हैटफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। देखिए, ये इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक का आपका पैराग्राफ है। इसमें बहस चल रही है। बहस किस किस के बीच में? द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क दोनों के प्रेसिडेंट हैं, न्यू हेवन के प्रेसिडेंट हैं और हैटफोर्ड रेल रोड के प्रेसिडेंट हैं, जो दोनों मतलब चारों की चारों क्या कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं कि नहीं, हम पक्का, हम श्योर हैं कि वहां पर दो ही हैं। क्या हैं दो? देखिए, दो ये हो गया। चैप्टर का नाम क्या है? द थर्ड लेवल। इट मीन्स थर्ड लेवल की बात चल रही है कि थर्ड लेवल नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि वहां दो ही हैं। अब दो क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बट आई से देयर आर थ्री। लेकिन मैंने कहा, मैं कहता हूँ तीन हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। वो कह रहा है क्योंकि मैं उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे था। मतलब ये सारे लोग क्या कह रहे हैं कि वहां पे दो ही लेवल हैं। जो सेंट्रल स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, वहां पर दो ही लेवल है। अब आप समझिए जरा इसको कि लेवल क्या होता है। मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। देखिए, लेवल का मतलब यहाँ पे जैसे आप हम लोग लेवल क्या समझते हैं कि भाई कोई मापने का है। मान लीजिए कोई स्केल है तो हम कहेंगे भाई 2 लेवल तक, 3 लेवल तक, 4 लेवल तक गई है ना? तो यहाँ पर भी जैसे आप स्टोरी समझ लीजिए कि बिल्डिंग की स्टोरी है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो ये एक स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, जहाँ से सबवेज गुजरती हैं। सबवेज मतलब हमारे यहाँ तो रेलवे से चलते हैं, सबवे हमारे यहाँ नहीं चलते हैं अभी। लेकिन जो विदेश हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि बीच रोड पर ही और अंडरग्राउंड में भी और बीच रोड पर भी ट्रेनें चलती हैं, आपने अगर देखे होंगे। तो वो क्या होते हैं, उनका एक अलग स्टेशन होता है जहाँ से वो ट्रेनें निकलती हैं। तो ये जो स्टेशन है ये वही ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, जिसकी डबल मंजिल है, डबल स्टोरी है। तो यहाँ पे ये सब बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे दो ही हैं, दो ही लेवल है, यानी कि दो ही स्टोरी हैं। लेकिन ये जो बंदा है ये कह रहा है आई से। मैं कहता हूँ कि तीन है। क्यों? क्योंकि मैं तीसरी स्टोरी पर था। यस, आई हैव फॉर फॉर सॉरी, आई हैव टेकन द ओवियस स्टेप। वो कह रहा है कि मैंने वही स्टेप्स लिए जो लेने चाहिए थे। ओवियस स्टेप, ओवियस आप जानते हैं कि नॉर्मल जनरल जो बात होती है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, जनरल चीज़ है। तो वही ओवियस स्टेप मैंने लिए। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट। देखिए, यहाँ पे ओवियस स्टेप यानी क्या, कि जब सब लोग कह रहे हैं कि दो ही हैं और मैं कह रहा हूँ कि नहीं तीसरे पे था, तो इट मीन्स मैंने अपने आप को क्या समझा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। तो मैंने ओवियस स्टेप लिया और मैं कहाँ गया? आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट। मैंने एक साइकेट्रिस्ट से बात करी। दिमागी डॉक्टर जो होते हैं, दिमाग चेक करने वाले, साइकेट्रिस्ट से बात की मैंने। साइकोलॉजी मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मनोवैज्ञानिक,
उनके पास में गया, फ्रेंड ऑफ माइंड जो कि मेरा ही एक दोस्त था अमंग अदर्स बाकियों के बीच में। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको बताया थर्ड लेवल के बारे में जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था। एंड ही सेड, और उसने मुझसे बोला कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम, ये तुम्हारा क्या है, दिवा स्वप्न। वेकिंग ड्रीम यानी जागते हुए सपना देख रहे हो तुम। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट यानी कोई सपना, मतलब तुमने कभी इच्छा की होगी कि काश इस ग्रैंड सेंट्रल का तीसरी स्टोरी भी होती या तीसरा लेवल भी होता, तो तुमने ये सोचा होगा, इसीलिए ये आज तुम्हारे आगे आ गया है, तुमने इसको जी लिया है, यानी तुमने अपने जो झूठा स्वप्न होता है दिन का उसको तुमने जी लिया है, इसलिए तुमको लग रहा है कि ये सच है, यानी तुम सिर्फ सपना देख रहे हो, सपने में तुम हो आए हो वहां पर। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने मुझे बोला कि तुम अनहैप्पी हो, खुश नहीं हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। अब जैसे ही उसने ये बोला कि मैं अनहैप्पी हूँ, तो उसकी ये बात ने मेरी वाइफ को पागल बना दिया। मतलब ओबियस सी बात है कि कोई बंदा जो अच्छा खासा रह रहा है और उसकी पत्नी के सामने से बोल दिया कि ये खुश नहीं है, तो उसे लगेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जो खुश नहीं है, हम तो पूरी कोशिश करते हैं खुश करने की। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन फिर उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त ने एक्सप्लेन किया कि दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि नहीं नहीं, घर से दिक्कत नहीं है, फैमिली से दिक्कत नहीं है, फैमिली से रिलेटेड ये अनहैप्पीनेस नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये कौन सी अनहैप्पीनेस बोल रहा है ये, कि ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड, आज जो नया जमाना है उसमें वो क्या है, नया जमाना फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मतलब लोगों को डर बना रहता है, फियर है, अपनी उनको अपनी सुरक्षा का डर बना रहता है, झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, टेंशन्स हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। और बहुत कुछ ऐसा है दुनिया में जो हमें क्या कर रहा है, परेशान करता है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और बस मैं उसी परेशानी से क्या क्या होना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। ये साइकेट्रिस्ट ने मुझे बताया, मतलब मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैं इन सारी परेशानियों से, दिन रात की टेंशन से भागना चाहता हूँ, इसलिए मेरा माइंड ऐसी जगह जा रहा है जो जो जगह है ही नहीं। वेल हु डजंट, कौन नहीं जाना चाहता, टेंशन से सभी दूर भागना चाहते हैं। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, हर कोई भागना चाहता है, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कोई भी भैया भागते भागते थर्ड लेवल पे तो नहीं जाएगा ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अगर कोई अपनी टेंशन से भागना चाहता है तो वो कहाँ भागेगा, वो सॉल्यूशंस ढूंढेगा अपने टेंशन्स का, या कुछ ऐसी जगह जाएगा जहाँ अच्छी घूमने फिरने की जगह हो, है ना, हरियाली वाली जगह हो, माउंटेन्स पे जाएगा, हिल्स में जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई अगर किसी को टेंशन से बचना है तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे क्यों जाएगा भला वो। बट दैट्स द रीजन ही सेड, यही तो उसने रीजन बताया। क्या बताया, ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, यही तो रीजन है जिस पर मैं और मेरे सारे फ्रेंड एग्रीड हो जाते हैं कि हाँ भैया ये बात तो सही कह रहे हो तुम, कि अगर टेंशन में हो तो भाई ग्रैंड सेंट्रल में क्यों जाओगे, इतनी सारी जगह है जाने के लिए, वही एक क्यों। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज उसी को पॉइंट कर रही थी। दे क्लेम्ड, सारे दावा कर रहे थे कि नहीं यार ये है क्या चीज, थर्ड लेवल है क्या चीज। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, यहाँ पे इट को बड़े गौर से सुनिएगा, इट किस चीज के लिए यूज किया उन्होंने, दे क्लेम, दे यानी सभी लोग, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त और बाकी लोग जो भी उसको मिलते हैं, वो सब क्लेम्ड कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मेरा जो पागलपन है वो किसकी वजह से है, माई स्टाम्प कलेक्टिंग। मैं एक्चुअली इसको क्या है, स्टाम्प कलेक्ट करने की आदत है। जैसे कई लोगों को पुराने सिक्के इकट्ठे करके रखने की आदत होती है, तो इनको क्या, इसको क्या है, स्टाम्प होते हैं ना जो पोस्ट ऑफिस में स्टाम्प लगाए जाते हैं, उनको कलेक्ट करने की आदत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, तो वो कह रहे हैं कि इससे क्या लग रहा है उनको कि मैं एक टेम्पररी रिफ्यूजी हूँ। रिफ्यूजी आप जानते होंगे, एक मूवी भी आई थी, आप उसने बहुत अच्छे से सबको समझा दिया था रिफ्यूजी क्या है। रिफ्यूजी मूवी का नाम था, अभिषेक बच्चन की। तो देखिए रिफ्यूजी क्या होता है, जैसे कोई किसी देश से भाग जाता है और भागकर किसी दूसरे देश में शरण लेता है, तो उसको बोलते हैं रेफ्यूजी। तो बोल रहे हैं कि ये टेम्पररी रिफ्यूजी है जो भागना चाह रहा है काहे से, रियलिटी से। वेल मे बी, शायद हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डेंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। वो कह मेरे, चलो मान लिया तुम लोगों का कि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरे ग्रैंडफादर भी भागना चाहते थे,
उन्हें तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि वो रिफ्यूजी बने, वो रियलिटी से भागे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस, उनके साथ तो सब कुछ अच्छा था, पीसफुल था। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। जब से मैंने उनको सुना, जब से मैंने देखा, जब से मैं छोटा था तब से मैंने उनको देखा कि वो तब से कलेक्शन कर रहे हैं, स्टाम्प कलेक्ट कर रहे हैं। तो उन्हें तो कोई भी ऐसा टेंशन नहीं था जो भागना चाहे दुनिया रियलिटी से। स्टाम्प कलेक्टिंग को अगर आप लोग दोष बता रहे हो कि मेरे स्टाम्प कलेक्ट करना, पुराने पुराने स्टाम्प कलेक्ट करता हूं मैं इसलिए मेरा दिमाग घूम रहा है, तो मेरे दादाजी भी तो स्टाम्प कलेक्ट करते थे, उनको तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। देखिए वो कलेक्शन बहुत अच्छा है। किसका? स्टाम्प्स का। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे ये थोड़े से क्या है, उन्होंने स्टाम्प्स के नाम ले दिए हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो ना वगैरह। वो कलेक्शन बहुत अच्छा था। कौन ये जो अभी करता है स्टाम्प्स का, उसमें क्या है, ब्लॉक्स ऑफ 4 ये जगह का नाम है, और कुछ कुछ फर्स्ट डे कवर्स हैं, यूएस इशू भी हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह और भी बहुत सारे स्टाम्प उसने कलेक्ट कर रखे थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, यू नो। वो कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, वो भी तो स्टाम्प कलेक्ट करते थे, आपको पता है। एनीवे, हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चलो वो सब छोड़ो, यहाँ पर ये देखो तुम कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ क्या था। वन नाइट, एक रात। देखिए अब यहाँ से सही स्टोरी स्टार्ट हो रही कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की स्टोरी थी क्या आखिर में, क्यों सब लोग कह रहे हैं 2 हैं और मैं क्यों कह रहा हूँ कि 3 हैं। यहाँ तक थोड़ा क्या कट कट करके इन्होंने बातचीत कर रखी है, साइकेट्रिस्ट दोस्त के बीच में बात चली है, इनकी बहस चली है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो बंदा है जो कह रहा है कि थर्ड लेवल भी है, इसको लोग क्या कह रहे हैं कि तुम्हें टेंशन के मारे दिमाग में तुम्हारे उथल पुथल हो रही है, जिस वजह से तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो और उल्टी सीधी जिंदगी जी रहे हो। तो अब बताते हैं कि भाई वो क्यों कह रहा है थर्ड लेवल है, ऐसा उसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से वो कह रहा है कि थर्ड लेवल भी है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में 3 स्टोरी हैं, यानी 3 मंजिला मकान है आपका, और आपका कोई भाई बहन कहने लगे कि नहीं मैं चौथी मंजिल पे भी गया था, हमारे घर में चौथी मंजिल भी है। तो आप सब लोग उसको क्या कहोगे कि यार ये डिप्रेशन में चला गया, जरूर इसको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि हमारे घर में तो 3 ही मंजिल है, इसने कहाँ से चौथी मंजिल देख ली। और वो चौथी मंजिल का सारा सीन भी बताएगा कि ये ऐसी ऐसी चीज रखी है वहाँ पे। तो आप पक्का उसे पागल ही कहोगे ना, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओगे। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर इस बंदे के साथ हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ 3 ही लेवल हैं और ये कह रहा है कि वहाँ चौथा लेवल भी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना यहाँ तक कि क्या चल रहा था। चलिए अब ये बंदे की बात सुन लेते हैं, ये क्या कह रहा है। एनीवे, हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। हुआ क्या था वहां पर वो देखिए। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं देर रात तक काम करा मैंने ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी, इसलिए मुझे जल्दी थी घर पहुंचने की, अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मेरे घर पहुंचने की। देखिए हमारे यहाँ हम होम कहते हैं, ये लोग अपार्टमेंट कहते हैं घर को, ठीक है। तो मैं अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट कहते हैं। तो मैं घर पहुंचने की मुझे जल्दी थी, सो इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे ले लूंगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, और सबवे में बैठ के मैं चला जाऊंगा, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये तेज होती है बस की अपेक्षा। बस से जाऊंगा तो देर से पहुंचूंगा, और सबवे मुझे जल्दी पहुंचा देगी। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे नॉर्मल इंटरसिटी ट्रेन लोगे तो वो लेट पहुंचाएगी, और अगर हम मेट्रो लेते हैं या फिर वो जो अभी जापानीज टेक्निक पर बनी है वो ट्रेन लेते हैं तो वो जल्दी पहुंचा देगी, है ना, बुलेट ट्रेन, तो वो जल्दी पहुंचा देगी। तो ऐसा कुछ इन्होंने सोचा कि भाई मैं सबवे से जाता हूँ, सबवे मुझे जल्दी पहुंचा देगी। ठीक है भाई, ऐसा सोच के उसने सबवे ले लिया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, मतलब लिया नहीं, लेने जा रहा है, ठीक है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैपन टू मी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं एक बिल्कुल साधारण सा इंसान हूँ जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गार्बेडाइन सूट। मैं एक लंबा सा ब्लैक कलर का गार्बेडाइन सूट पहने हुए था। एंड अ स्ट्रॉ हैट, एक स्ट्रॉ हैट को टोपी लगाई हुई है मैंने, विद अ फैंसी बैंड, जिसमें एक बैंड बढ़िया अच्छा सा फैंसी बैंड बना हुआ है। देखिए ये अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, हुलिया तो इसमें दिया हुआ है, हुलिया उसका, ठीक है। ये देखिए ये इसका कैप हो गया, और ये इसका पूरा गार्बेडाइन सूट हो गया, ये मैं पहने हुआ हूँ, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फैंसी बैंड लगा हुआ है मेरे
कैप में, ठीक है। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं कई सारे लोगों से होकर गुजरा जो सब मेरी तरह ही थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। एस्केप मतलब पीछे छुड़ाना है ना, भागना। तो भाई मैं ऐसी किसी चीज से पीछे छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। नॉर्मल मैं ऑफिस में लेट हो गया था, तो बस मैं अपने घर जाने की मुझे थोड़ी जल्दी थी, और कुछ भी नहीं। मैं नॉर्मल गया स्टेशन पर। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा, लुइसा इसकी वाइफ है वगैरह। मैं तो बस केवल अपने घर जाना चाहता था अपनी वाइफ लुइसा से मिलने। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडर बिल्ट एवेन्यू, मैं ग्रैंड सेंट्रल से टर्न हुआ कहाँ की तरफ, वेंडर बिल्ट एवेन्यू की तरफ। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और वहां से फिर मैं नीचे उतरा सीढ़ियों के जरिए, क्योंकि अंडरग्राउंड होगा ना वो, तो सीढ़ियों के जरिए मैं नीचे उतरा टू द फर्स्ट लेवल, ठीक है। अब पहला लेवल है तो अंडरग्राउंड ही मिलेगा। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में जैसी ट्रेनें चलती थी बिल्कुल वैसी ही ट्रेनें आपको मिल सकती हैं। वहां जाओगे तो आपको वो ट्रेन मिल जाएंगी जिस समय ये था, उसी समय की बात कर रहा है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर मैंने चढ़ाई करी सेकेंड लेवल के लिए। वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, सेकेंड लेवल पे मैं गया जहां से सब अर्बन ट्रेन चलती हैं, मतलब लीव फ्रॉम, जहां से सब अर्बन ट्रेन छूटती हैं और कहाँ पे जाती हैं, डग्ड इनटू का मतलब है कि चलती हुई एकदम से स्पीड में एक आर्क्ड डोरवे। आर्क्ड क्या होता है, देखिए इस तरीके से एक एक दरवाजा है जहां से वो ट्रेन है निकल जाती हैं ऐसे। मान लीजिए ट्रेन है, जो ट्रेन गुजर गई, तो एक आर्क्ड डोरवे से ट्रेनें गुजरती हैं हेडिंग फॉर द सबवे, और वो जो डोरवे है वो कहाँ के लिए जाता है, सबवे के लिए, ठीक है। और फिर गॉट लॉस्ट, और वहां से वो ट्रेनें गायब हो जाती, गायब होना मतलब कि आगे तक चली जाती, दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है भाई। दैट्स इजी टू डू, सिंपल सा काम था। मुझे सेकंड लेवल पे जाना था, और सेकंड लेवल से मुझे फिर वो पकड़नी थी सबवे अपनी, और फिर मुझे घर पहुंचना था। देखिए सेकंड लेवल से ही सबवे पकड़ना है, ऐसे जी ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड लेवल तो इसको बाद में मिला है, अभी तो इसको भी सेकंड लेवल ही पता है कि 2 ही लेवल है। तो जो सेकंड लेवल पे आ गया और सबवे पकड़ने के लिए खड़ा हुआ। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं हजारों यानी सैकड़ों बार उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आया हूँ, गया हूँ, कई बार आना जाना किया है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन हजारों बार जब भी मैं आया हूँ ना, मुझे वहां पे नए नए दरवाजे मिले हैं, हर बार नया दरवाजा मिला, मतलब हर बार मुझे ऐसा लगता था यार ये दरवाजे में तो पहली बार आए हैं, यार ये दरवाजे में पहली बार आए हैं, हर बार ऐसा लगता था। एंड स्टेयर्स, और वहाँ की सीढ़ियाँ भी ऐसी लगती थी जैसे पहली बार आए हैं। एंड कॉरिडोर्स, और वहाँ के जो बरांडे होते थे, कॉरिडोर्स होते थे जहाँ से निकलना होता था लोगों का, वो भी मुझे नए लगते थे। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, अब चूंकि मैंने बताया कि हेडेड लॉन्ग आगे जाके वो जो ट्रेनें हैं वो आगे चली जाती है, वहां से हमको सबवे मिलता है, ठीक है। तो वो जा रहा है सबवे लेने के लिए पैदल पैदल। तो कहता मैं जैसे ही टनल में घुसा, करीब आधा मील चला होऊंगा, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जब मैं बाहर निकला उस टनल से, तो मैं कहाँ कहाँ पाता हूँ अपने आप को, एक लॉबी है जो कि रूजवेल्ट के होटल की है। रूजवेल्ट कौन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनके होटल की एक लॉबी है, वहां मैं पहुंच जाता हूँ। देखिए ये खुद के बारे में बता रहा है कि जब जब मैं सैकड़ों बार उस ग्रैंड सेंट्रल से आया हूँ, और सैकड़ों बार मुझे हर बार क्या मिला है, मैं अलग अलग स्टेयर्स मिलती थी, सीढ़ियाँ मिलती थी, अलग अलग दरवाजे मिलते थे, हर बार मैं अलग अलग जगह पहुंच जाता था। तो कह रहा एक बार तो मैं कहाँ पहुंच गया था, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, यानी 3 ब्लॉक दूर एक 46th स्ट्रीट है, एक ऑफिस बिल्डिंग है, वहां पहुंच गया था मैं एक बार। समटाइम्स आई थिंक, कई बार मैं सोचता था, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, जिसमें से नए नए कॉरिडोर निकल रहे हैं, नए नए स्टेयर केसेस निकल रहे हैं, जैसे रूट्स, पेड़ की जड़ें निकलती जाती है ना नीचे नीचे, ऐसे उसकी स्टेयर केसेस निकलती जा रही हैं, मुझे ऐसा लगता था कई बार। दैट्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, अब वो हाफ माइल जो टनल में चलता जा रहा हूँ, वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा लंबी टनल लगी। Nobody knows about feeling its way under the city right now, किसी को नहीं पता होगा कि वो फीलिंग क्या थी,
सिटी में, अगर मैं बता रहा हूँ कि कोई नहीं समझ पा रहा था कि भाई वो फीलिंग क्या थी जब मैं चलते ही जा रहा था उस पर। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और वो जो टनल से मैं पार कर रहा था ना, वो अपने ही रास्ते पर, सही रास्ते पर जा रहा था मैं टाइम्स स्क्वायर की तरफ, एंड मे बी अनादर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है अगर टाइम्स स्क्वायर पे ना पहुंचूं मैं उस रास्ते से तो सेंट्रल पार्क पे तो पहुंच ही जाऊंगा। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, कई सारे लोग उस ग्रैंड सेंट्रल से एग्जिट हो चुके हैं, निकल चुके हैं, अ वे ऑफ एस्केप। हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल सच्ची में एक भागने का एक रास्ता हो, यानी ये दुनिया की टेंशनों से भागने का सच्ची में एक रास्ता हो, ऐसा वो कह रहा है, सोच रहा है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और हो सकता है कि इस यही वजह हो कि मुझे वो टनल मिली जिसमें मैं गया। शायद वो ग्रैंड सेंट्रल लोगों को उनकी परेशानियों से दूर भगाता हो, उनकी टेंशन से दूर भगाता हो। तो कह रहा है कि मैं भी उस टनल में जब गया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। तो वो क्या कह रहा है कि लेकिन ये बात मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं बताई कि हाँ मैं सच्ची में ग्रैंड सेंट्रल से एस्केप होना चाहता था, नहीं तो पक्का मुझे पागल समझता। तो कह रहा है कि हो सकता है कि वो ऐसा हो, और मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर से मैं जा रहा हूँ, जो टनल के थ्रू मिली थी मुझे, उस कॉरिडोर से जब मैं जा रहा था, आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, कहाँ से शुरुआत हुई उसकी? एंगलिंग लेफ्ट। एंगल क्या होता है? ऐसा, जैसे मान लो इस कॉरिडोर से वो आ रहा है, तो अब उसे लेफ्ट में मुड़ना था, ठीक है, उसका लेफ्ट हैंड यही पड़ेगा ना, तो लेफ्ट में उसे मुड़ना था। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड, और थोड़ा सा नीचे झुकते हुए जाना था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वॉज रॉन्ग, कि नहीं यार ये रास्ता गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा, फिर भी मुझे लगा कि रास्ता गलत है, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, और जब मैं उस रास्ते पर चल रहा था तो वहाँ इतना सुनसान था कि मुझे सिर्फ मेरे फुट स्टेप्स ही सुनाई दे रहे थे, मतलब मेरे पैरों के निशान। फुट स्टेप्स यानी पैरों के, मेरे पैरों के निशान ही मुझे, मतलब आवाज ही मुझे सुनाई दे रही थी। एंड आई डेंट पास अ सोल, और कोई एक, मतलब सोल मत, यहाँ पे सोल का मतलब आत्मा नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब कोई आदमी नजर नहीं आया उसे, और कोई भी मेरे पास से नहीं गुजरा, सिर्फ मैं ही था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, मुझे सुनाई दिया एक गड़गड़ाती हुई आवाज, यानी खाली जब कोई कमरा रहता है या खाली कोई गुफा होगी या ये टनल खाली है, तो उसमें एकदम से कोई ट्रेन आती है अगर, तो एकदम से गड़गड़ाहट सुनाई ना, तो मुझे एक हॉलो रोर सुनाई दिया, एक गड़गड़ाहट, एक रोर, रोर दहाड़ना वैसे तो, लेकिन यहाँ गड़गड़ाहट मान लीजिए आप। रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, और वो रोर कैसी थी कि जिसको सुनकर मुझे लग रहा था कि आगे जाने पर एकदम शोर सुनाई देता है कि लोग वहाँ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, एक खाली स्पेस आने वाला है। जैसे मान लीजिए आप एक काली उससे निकल रहे हो, गुफा से बाहर निकल रहे हो, ये टनल होती हैं जिनमें से निकलती हैं वो, तो टनल में से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत हल्ला मल्ला मचा हुआ है, ठीक है भाई। वो बाहर गया तो उसे ऐसा मिला। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, तो जो टनल है ना वो एकदम से लेफ्ट टर्न हो जाती है, यानी मैं इधर से चलता आ रहा हूँ, फिर मुझे एकदम से मुड़ना पड़ा लेफ्ट में। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर मुझे 2-3 स्टेयर्स उतर के मैं नीचे उतरा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं कहाँ पहुंच गया? वहीं जहां पर बहस हो रही है जिस बात को लेके, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब ये भाई थर्ड लेवल कैसे है, ये जरा देखना जरा। फॉर जस्ट फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि यार मैं दोबारा से सेकेंड लेवल पे आ गया क्या। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर जो रूम बने हुए थे वो कैसे थे? छोटे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, टिकट विंडो बहुत कम थी, एंड ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है ना जहाँ से पूरी जानकारी लेते हैं ट्रेन व्रेन की, वो कैसा था? लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, कैसा लग रहा था दिखने में? ओल्ड लुकिंग। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और जो बूथ में जो आदमी बैठा हुआ था
वो ग्रीन आई शेड, आई शेड मतलब होता है, आई शेड का मतलब यहाँ पे चश्मा नहीं है, आई शेड का मतलब है जैसे आपने देखा होगा बच्चे लगाए रहते हैं, कई बार वो खिलाड़ी भी लगा लेते हैं, आंखों पर धूप ना आए तो उसके लिए एक चश्मा टाइप का रहता है जो आंखों पर छाया करे रहता है। तो ये आई शेड लगाए हुए था ग्रीन कलर की, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर, और हाथों में हाथ काले न पड़े उसके लिए स्लीप प्रोटेक्टर भी पहने हुए थे, यानी कपड़े मोजे पहने हुए थे हाथ के। द लाइट्स वर डिम, वहां पर जो लाइटें जल रही थी वो डिम डिम थी, डिम यानी उजाला कम था, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और लाइट्स कैसी कर रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी, फ्लिकरिंग यानी लुपजुप होना। देन आई सॉ वाई, फिर मैंने देखा कि भाई लुपजुप क्यों हो रही है लाइट, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो लाइट थी ही नहीं, वो क्या थी, वो लैंप थे जो कि गैस से चल रहे थे, गैस लाइट्स थी, मतलब तेल वगैरह से चलते ना, वो गैस लाइट्स थी, इसलिए वो उनकी लाइट कैसी हो रही थी, लुपजुप हो रही थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स, देखिए ब्रास एक मेटल है, कांसा जिसको बोलते हैं, ब्रास स्पिटून्स, स्पिटून्स रखे हुए हैं वहां पे, स्पिटून्स जिनमें हम स्पिट करते हैं, थूकदान जिसको बोलते हैं हिंदी में, थूकदान रखे हुए थे, एंड फ्लोर पर यानी फर्श पर, एंड अक्रॉस द स्टेशन, और जैसे ही हम स्टेशन क्रॉस करके जाते हैं, अ ग्लिंट, मतलब गए नहीं है, बता रहा है कि यहाँ से उस पार, स्टेशन के उस पार, अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, एक लाइट मेरी आंख में पड़ती है, a man was pulling a gold watch from his vest pocket, वो कैसे चमकी मेरे आंखों पर लाइट, कि एक आदमी अपनी जेब में से, कौन सी जेब में से, वेस्ट की जेब में से, वेस्ट यानी बनियान, जो पहले के लोग बनियान पहनते थे तो उनकी बनियान में पॉकेट रहती थी, तो वो कह रहा है अपनी वेस्ट में से एक वॉच निकालता है, घड़ी निकालता है, उसको देखता है, एंड फ्राउंड, उसको फूकता है, साफ करता है, और आश्चर्य करता है। ही वोर अ डरबे हैट, वो एक डरबे टाइप की हैट पहने हुए हैं, पुराने समय की हैट है ये। अ ब्लैक 4 बटन स्वीट, 4 बटन का सूट पहने हुए हैं। टेनी लैपल्स, छोटी छोटी, हाथ में क्या कहूँ मैं इनको, चप्पल चप्पल कह सकते हैं। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मुस्टैच, और बड़ा सा ब्लैक कलर का हैंडल बार मुस्टैच। देखिए हैंडल बार मुस्टैच आप कैसा कहेंगे, मुस्टैच यानी मूछे, देखो ये हैंडल जैसे हैं, तो हैंडल जैसी उसकी मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. फिर मैंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे वहां पे जो लोग दिखे वो कैसे थे, सब लोग करीब 18 और 90s के समय के थे। 1890 मतलब 1890 के समय के लोग लग रहे थे। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने आज से पहले कभी इतनी सारी दाढ़ी, मूछें, फैंसी मूछें अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate. एक औरत आती है ट्रेन गेट से निकल के। She wore a dress, वो एक ड्रेस पहने हुई थी। With leg of mutton sleeves. देखिए मटन स्लीव्स कैसी होती हैं, ये इस तरीके, जैसे यहाँ से ये कलाइयों पे तो, ये कलाइयों पे तो ऐसी रहती हैं, और यहाँ पे फूली हुई रहती हैं, फूली, ठीक है, यहाँ पे उसका कंधा लग जाता है, तो ये मटन स्लीव होते हैं, जो फूली हुई बाहें रहती है ना, इनको मटन स्लीव्स कहते हैं। तो मटन स्लीव्स पहने हुई थी, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उसके जो जूते थे बहुत ऊंचे ऊंचे थे, और जूतों की बराबरी तक उसकी क्या थी, स्कर्ट थी। बैक ऑफ हर, पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके पीछे, यानी वो लेडी उतर के आ रही थी जो उसके पीछे, आई कॉट अ ग्लिम्स, मेरी नजर पड़ी, अ लोकोमोटिव पर। लोकोमोटिव क्या होता है, अ वेरी स्मॉल करियर, उसे बोलते हैं लोकोमोटिव, एक छोटा सा, मतलब हाथ ठेला कह सकते हो जिस पर सामान रख कर लाते हैं। करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, गोल मटोल सा लोकोमोटिव जिसपे लोग अपना सामान रख के लाते हैं। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझा, तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, मैं पुराने ज़माने में आ चुका हूँ। टू मेक श्योर, और ये बात श्योर करने के लिए कि हाँ मैं पक्के में पुराने ज़माने में आ गया हूँ, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक अखबार वाले लड़के के पास गया,
एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर, वहाँ जो अखबारों के झुंड रखे हुए थे उनको मैंने देखा, उसके पैरों में रखे थे जो अखबार, मैंने उनको देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, अखबार का नाम क्या है? द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, भाई ये वर्ल्ड अखबार तो सालों से पब्लिश होना बंद हो चुका है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उसकी हेडलाइन थी ना वो किसके बारे में थी? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, जो कि कितने पुराने थे, मर चुके होंगे जबकि। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। मैंने उसकी तारीख भी देख ली कि वो कहाँ से पब्लिश हुआ था, पब्लिक लाइब्रेरी फाइल से पब्लिश हुआ था, और कब प्रिंट हुआ था? 11 जून 1894 को। अब तो डेट सुनने के बाद तो उसके होश उड़ गए कि भैया पक्के में मैं 18वीं शताब्दी में पहुंच चुका हूँ। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा। नोइंग दैट हेयर, जानते हुए, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि भाई ये थर्ड लेवल ही है पक्का। आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकट बाय कर सकता था। दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। यानी अगर मैं थर्ड लेवल पे आ गया हूँ इसका मतलब मैं पुराने समय में आ गया हूँ, और पुराने समय में आ गया हूँ तो इसका मतलब जो इतनी महंगाई आज है वो उतने उस समय नहीं थी। तो उतने ही पैसों में, जितने पैसे मेरे पास है उतने पैसों में तो हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। ऐसा उसके दिमाग में आया कि अगर मैं पुराने समय में आ गया हूँ तो मैं वो सब जगह घूम सकता हूँ जो मैं घूमना चाहता हूँ। किसके साथ? अपनी वाइफ लुइसा के साथ। इन द ईयर 1894, कब? 1894 में। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनियोस, और यही सोच के मैंने 2 टिकट मांगे गेल्सबर्ग के लिए, इलिनॉइस के लिए। जी गेल्सबर्ग में इलिनॉइस जगह का नाम है जहाँ पर वो और उसकी वाइफ जाना चाहते थे, तो वो वहीं के लिए 2 टिकट ले लेता है, मतलब मांगता है, वॉन्टेड। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी गए हैं वहाँ पे? ये अपन से पूछ रहा है। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, आज भी बहुत सुंदर शहर है वो। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, पुराने जमाने के पुरानी कश्तकारी वाले घर हैं वहाँ पर। ह्यूज बड़े बड़े लॉन्स हैं। ट्रिमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, इतनी शाखाएं बड़ी बड़ी जो हमारे सर के ऊपर तक आती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और गलियों की छतें तक बन जाती हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 में जो समर की इवनिंग होती हैं, यानी गर्मियों की जो शाम होती थी बहुत लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, देखिए यहाँ पर लंबी बोलने का मतलब क्या है कि समय तो वही है जो पहले था वो आज भी है, लेकिन पहले क्या लोग आज थोड़े फ्री रहते थे, तो वो क्या शाम के समय बैठते थे, बातें करते थे अपने लोगों के साथ। गाँव में आज भी चले जाइए आप तो शाम के समय आपको लोग फ्री मिलेंगे, बैठकर बातें करते मिलेंगे। तो बोल रहा है कि उस समय लोग फ्री होते थे, इवनिंग लंबी होती थी। द मैन स्मोकिंग सिगार, लो जो आदमी होते थे घर के वो सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बातें करते रहते थे। एंड द वुमेन वेविंग पाम लीव फैंस, और जो औरतें होती थी वो पाम की पत्तियों से पंखे बनाती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जुगनू उड़ते रहते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बड़ा ही शांति भरा संसार था वो। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, मतलब अब उस समय से जब वर्ल्ड वॉर हुई थी करीब 20 साल बाद, देखिए जिस जिस 1894 में ये हैं और इसके 20 साल बाद क्या होने वाली है? वर्ल्ड वॉर। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और उसको फ्यूचर में कितने साल हो जाएंगे? 40 साल, यानी 20 साल पहले होगा और फ्यूचर में 40 साल। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैंने क्या करा? 2 टिकट्स ले लिए उससे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, देखिए जैसे ही मैंने उससे बोला वहाँ के इलिनॉइस के लिए 2 टिकट मांगे, तो जो क्लर्क था वो फिगर करने लगा, मतलब गिनने लगा कि कितना किराया होगा मेरा। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, वो मेरे हेडबैंड की तरफ देख रहा था, मेरी टोपी की तरफ देख रहा था। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन वो देखते देखते फेयर मतलब किराया, फेयर यानी किराया, किराया भी गिन रहा था। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच टिकट के लिए काफ़ी पैसा था, आराम से मेरे 2 टिकट आ जाते, वन वे, एक तरफ से जाने के। बट लेकिन व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जैसे ही मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने पैसों के लिए क्या कर दिया? देखिए नॉड का मतलब होता है सर हिला के मना करना।
उसने मना कर दिया। बिल्स का मतलब यहाँ पे रुपए हैं, ठीक है, जो रुपए होते हैं ना, जो कागज के वो होते हैं। तो भैया उसने तो बिल्स लेने से मना कर दिया, क्योंकि पुराने जमाने में बिल्स कहाँ चलते थे भैया, नोट कहाँ चलते थे, सिक्के चलते थे। तो उसने बिल्स लेने से मना कर दिया। दैट आंट मनी मिस्टर, उसने क्या बोला, ये पैसे नहीं है, ये थोड़ी पैसे हैं जो तुम ये गिन रहे हो। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे चूना लगाना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, फिर वो अपने ड्रॉर में देखता है जो उसके बगल में थी पैसों की। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने समय के नोट अलग थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, हम आजकल जो पैसा यूज करते हैं ना उससे आधा बड़े, यानी उससे डबल वो क्या थे, बड़ी साइज थी उनकी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग ही तरीके के लगते थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहां से मुड़ा और फिर मैंने भागने की सोची कि भैया अब जब पैसे ही नहीं चल रहे तो फिर यहाँ मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। There's nothing nice about जेल, भैया जेल से बुरी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। इवन इन 1894, भले ही 1894 का समय है, लेकिन जेल तो जेल होती है, उस समय की जेल भी बेकार ही होगी। ऐसा सोच के मैं वहां से भाग लिया। देखिए आज की वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं, आगे का सेक्शन मैं दूसरी वीडियो में डालती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।